आज हम बात करने वाले हैं एटीट्यूड की। आखिर एटीट्यूड होता क्या है? आपने बहुत से लोगों के मुंह से यह कहते हुए सुना होगा कि इस लड़के में तो बहुत एटीट्यूड है। देखो, यहाँ पर एटीट्यूड का मतलब ईगो नहीं है, यानी घमंड करना नहीं है। एटीट्यूड का मतलब होता है कि मैं यह कर सकता हूँ, और ईगो का मतलब होता है कि केवल और केवल मैं ही इस काम को कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता। एक शेर का एटीट्यूड होता है कि वो कभी हार नहीं मानता, मैदान छोड़कर नहीं भागता। एक शिकार हाथ से निकल जाए तो क्या हुआ, वो फिर से कोशिश करता है और वो बार बार ट्राई करता है, और वो बार बार ट्राई करने वाला एटीट्यूड ही उसे पूरे जंगल का किंग बनाता है, क्योंकि वो हाई लेवल पर फोकस करके फिर से अपने शिकार पर दमदार वार करता है। वो उसका एटीट्यूड ही तो है। एक शेर से ही नहीं, हम एक छोटे से बच्चे से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब एक बच्चा चलते चलते गिर जाता है ना, तो वो फिर से उठता है, वो बार बार गिरता, वो बार बार उठता है, और वो तब तक यह करता रहता है जब तक वो ठीक से चलना ना सीख जाए। जब वो छोटा सा बच्चा बार बार गिर रहा होता है ना, तो उसके माइंड में ये नहीं आता है कि मुझसे चला नहीं जाएगा, मैं हार जाऊंगा, बल्कि वो तुरंत एक्शन लेता है, और वो बार बार लेता है। तो आप अपने एटीट्यूड को क्यों भूल रहे हो? आपका काम है गिरकर फिर से तुरंत उठना, अपने फेलियर से सीखना, अपनी गलतियों से दूसरों की गलतियों से सीखना, और यही है असली एटीट्यूड। अगर आप हार मान चुके हो तो ये आपकी हार नहीं है, इस हार से आपने बहुत कुछ सीखा है। फिर से उतनी ही पावर के साथ उठ जाओ जितनी पावर के साथ आप शुरुआत में इस फील्ड में उतरे थे। अपने अंदर के जानवर को जगाओ, कुत्तों की तरह भौंकते मत रहो कि मैं यह कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, बल्कि अपने एम पर फोकस करके, यहाँ फोकस का मेरा मतलब है कि किसी और चीजों पर ध्यान मत दो, केवल और केवल आपका जो भी शिकार है उस पर हमला बोल दो, उसको अपने पंजों में दबा लो और तोड़ दो नाकामयाबी की सारी दीवारें। फिर देखो, सफलता के दरवाजे ऑटोमेटिक खुल जाएंगे। जिस तरह एक लोहार लोहे को पिघलाकर उसका आकार बदल देता है, उसी तरह तेरे अंदर जल रही है आग, ये जो तेरे अंदर उठ रही गर्मी, ये तेरी जिंदगी बदल देगी। बस इस आग को बुझने मत देना। आपका जो भी काम है उसमें महारत हासिल करो। आपको पता है एक शेर बड़े बड़े शिकार इतनी आसानी से क्यों कर लेता है? क्योंकि उसके अंदर भूख उठ रही होती है, और वो भूख ही उसे बड़े बड़े शिकार करने पर मजबूर कर देती है और बना देती है जंगल का किंग। तो आप भी अपनी मंजिल को पाने की भूख रखो, बेताब रहो। किसी भी चीज में महान होने का और महारत हासिल करने का मंत्र है उसी चीज को बार बार करना, लगातार करना। बहुत से लोग पीछे हट जाते हैं क्योंकि उनका ईंधन खत्म हो जाता है, वो थक जाते हैं। आपको पता है सफल होना और हमेशा सफल बने रहने में क्या फर्क है? फर्क सिर्फ इतना सा है कि वो ही इंसान हमेशा सफल बना रहेगा जिसको अपने काम की भूख होगी, प्यास होगी। तो अपने अंदर भूख रखो, अपने एटीट्यूड को जिंदा रखो, क्योंकि एटीट्यूड इज एवरीथिंग।